इधर कवर्धा सड़क हादसे में कल 19 लोगों की जान चली गई, जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया। हादसे के बाद प्रशासन कोई सबक ले तो ऐसा लगता बिल्कुल नहीं। कवर्धा बेमेतरा मार्ग पर अब भी यात्रियों से भरे पिकअप ही चल रहे। गाड़ी इतनी ज्यादा ओवरलोडेड कि लोग वाहन के बाहर लटके देखे गए। कल हादसा हुआ, 19 लोगों का अंतिम संस्कार आज तक हो ही रहा है, यह अभी भी जारी। और लापरवाही का आलम ये देखें, एक तरफ अभी चिताएं जल रही हैं और दूसरी तरफ कवर्धा बेमेतरा रोड के ऊपर कवर्धा में कल हादसा हुआ है और आज आप देखें इसी मार्ग के ऊपर ओवरलोडेड लटक कर सवारी करते हुए ये आपको यात्री दिख जाएंगे। और ये भी लोडिंग वाहन है, ये भी उसी तरह का वाहन है जिसमें कल हादसा हुआ। ये भी पिकअप है, ये मालवाहक है, ना कि लोगों को ले जाने के लिए। अब इस रास्ते पर साधनों की कमी है या ये भारी चूक है, खुली छूट है, लापरवाही है प्रशासनिक अमले की कि कवर्धा रोड के ऊपर ही आज एक बार फिर ओवरलोड पिकअप वाहन दौड़ता हुआ नजर आया। जिस दिन चिताएं जल रही हों 19 लोगों की मौत के बाद, उसी सड़क के ऊपर उसी इलाके में इस तरह की तस्वीर घोर लापरवाही को दर्शाता है। और हमारे सहयोगी सूर्य प्रकाश इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सूर्य प्रकाश, बड़ा ही दुखद है लेकिन उतना ही ज्यादा प्रश्न चिन्ह लगाने वाली तस्वीर है, जहां चिताएं जल रही हों 19 लोगों की, उसी इलाके में रोड के ऊपर ओवरलोड वाहन धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं। कोई किसी ने सबक लिया ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। ये मजबूरी है या घोर लापरवाही है? निश्चित तौर पर आपने सही कहा कि एक तरफ कहा कल गली आपने भयानक और जो है भयानक डरावना मंजर देखा होगा। 19 लोग पिकअप में सवार आज उनकी अंतिम संस्कार भी पूरी तरीके से हुआ नहीं है कि अभी भी कवर्धा में इस तरीके की तस्वीर लगातार देखी जा रही है और पिकअप वाहन में लगातार सवारी हो जा रहे हैं। यही कारण है कि आए दिन इस तरीके की हादसे होती रहती है। इसमें अगर कुल मिलाकर के ये देखा जाए कि प्रशासन को तो इसमें अलर्ट होने की आवश्यकता है ही, साथ ही साथ जो पिकअप के चालक है और जो पिकअप के मालिक है उनको भी इस पर ध्यान देने की, जागरूक करने की आवश्यकता है ताकि इस तरीके की हादसे से बचा जा सके। लेकिन कवर्धा में प्रशासन कहीं न कहीं अभी भी मुस्तैद नहीं हुई है। इतनी बड़ी हादसे के बाद भी सबक लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। यही कारण है कि कवर्धा से जो बेमेतरा राष्ट्रीय राजमार्ग है, लगातार इस मार्ग में भारी वाहन के साथ साथ क्योंकि राजधानी मार्ग है, इसलिए ये जो मार्ग है वो वैसा मार्गों में से एक माना जाता है। इसके बावजूद यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी चेकिंग नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते लगातार पिकअप वाहन में सवारी ढोई जा रही है और लगातार इस तरीके की हादसे सामने आते रहे हैं। जरूरत है, आवश्यकता है इसमें प्रशासन को जागरूक करने की, खुद ही प्रशासन को धरातल पर उतरकर इस पर काम करने की, लोगों को जागरूक करने की। इसके अलावा तमाम जो जिला के जो सीमावर्ती क्षेत्र है और न सिर्फ कवर्धा जिला बल्कि तमाम वो जिले में जहां इस तरीके की हादसा होती रहती है, वहां सीमावर्ती क्षेत्रों में चेक पोस्ट लगा करके इस तरीके की हादसे से बचा जा सकता है। लेकिन प्रशासन यहाँ पर कहीं भी इसी इलाके से प्रदेश के गृह मंत्री जी आते हैं, जो कल भी घायलों से मिले थे और आज भी अंतिम संस्कार की तस्वीरों में दिखाई दिए। इसके बावजूद उनके अपने क्षेत्र में परिवहन विभाग इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? जिस मामले में गृह मंत्री ने संवेदनशीलता दिखाई, उस मामले में भी वो अब तक लापरवाह कैसे? परिवहन के अफसरों से पूछा आपने या उनसे कोई बातचीत हुई है कि क्यों इन पर लगाम नहीं है? क्या बाकी के वाहन उपलब्ध नहीं है लोगों को ले जाने वाले कि पिकअप में सवारी करनी पड़ती है? निश्चित तौर पर डिप्टी सीएम ने कल सख्त लहजों में कहा था, अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश किया था कि अगर इस तरीके की तस्वीर कहीं पर भी दिखाई देती है तो उस पर कड़ा कार्रवाई करने की उन्होंने निर्देश दिया था। और राजनगर रेंज के आईजी दीपक झा ने भी माना था कि ओवरलोड और जो है फिटनेस के ये जो पिकअप वाहन है वो चलाई जा रही थी, जिसके कारण इतना बड़ा हादसा हुआ है। लेकिन हादसे के बाद कहीं न कहीं प्रशासन इस पर सबक लेते दिखाई नहीं दे रहा है। आवश्यकता इसी बात की है कि प्रशासन आखिर सिर्फ निर्देश और जो है मौखिक तक के सीमित क्यों रह जाती है, धरातल पर क्यों दिखाई नहीं दे रही है? अगर इस तरीके की हादसे लगातार सामने आ रहे हैं फिर भी प्रशासन सिर्फ हादसे के दिन मौखिक तौर पर बयान देकर बच जाती है और फिर बाद में इस तरीके की तस्वीर लगातार पिकअप वाहन में सवारी होते हुए हमको लगातार कई मार्गों में दिखाई दे रहे हैं।
आज भी जिस तरीके से कुकदूर मार्ग पे कोल से भरी ट्रक जो है पलटा है, उसी थाना क्षेत्र में कल भीषण सड़क हादसा हुआ था। तो कहीं न कहीं जागरूकता की कमी है और लोगों को अवेयरनेस की भी आवश्यकता है, और जिसके लिए प्रशासन पूरे उसे जिम्मेदार है। प्रशासन को इस तरीके के हादसे को रोकने के लिए आगे आना होगा और लोगों को सचेत करना होगा और कड़ी कार्रवाई करना होगा, तभी इस तरीके के हादसे से बचा जा सकता है। तो गर्मी की छुट्टियां हैं, शादी ब्याह का सीजन है, फसल कटाई या इससे जुड़े हुए कई कार्य होते हैं जिसमें मजदूर लगते हैं, जैसे कल तेंदू पत्ते के लिए तमाम लोग गए थे। क्या वहां पर सार्वजनिक तौर पर सफर करने के लिए साधन नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है? क्या इस बात की कमी है, या फिर जो वाहन उपलब्ध हैं वो इसी तरह के पिकअप हैं जो ओवरलोड होकर चलते हैं, उन पर सख्ती की जरूरत है? ये जरूर प्रशासन को देखना चाहिए, और अगर परिवहन विभाग या प्रशासन ध्यान नहीं देता तो बाद में लाखों के मुआवजे से बेहतर है शायद इस अमले पर भी एक्शन होना चाहिए, जो इस तरह की अनदेखी करके लोगों को खुला लाइसेंस देते हैं जान को रिस्क में डालने का। शुक्रिया आपका फिलहाल इस तस्वीर के लिए भी, इस जानकारी के लिए भी।